रागिनी की सास अपनी बहू से बोली, मेरे बेटे राजेश की तो किस्मत फूट गई जो तो उसके पल्ले पड़ गई। बहू रागिनी बोली, मम्मी जी किस्मत फूटी नहीं बल्कि चमक गई है, वरना 5 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी तब आप लोगों के पास भी कुछ नहीं था। रागिनी का पति राजेश भी अपने माँ का पक्ष लेता हुआ बोला, किस्मत तुम्हारी वजह से नहीं चमकी, मेरी कड़ी मेहनत की दम पर धंधा चल निकला है, वरना तू तो तेरे पिता के घर में 20 साल रही, वह तो अमीर नहीं बना, वह तो आज भी कंगाल है। रागिनी बोली, आजकल आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। रागिनी की सास बोली, तुझे नहीं पता तेरी क्या गलती है, 5 साल हो गए शादी को, मगर तू अभी तक मुझे पोता या पोती नहीं दे पाई है। तुम जैसी बांझ बहू को मैं और ज़्यादा दिन अपने घर में नहीं रखने वाली, समझी। बहू रागिनी बोली, कमी मुझमें ही है क्या, आपके बेटे में भी कमी हो सकती है, इनका चेकअप क्यों नहीं करवाती आप। राजेश को बहुत गुस्सा आ गया, बोला, तू मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाती है, तू अब इस घर में रहने की हकदार ही नहीं है, चल बाहर निकल मेरे घर से। फिर माँ बेटे ने बहू रागिनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वह बेचारी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर माँ और बेटे राजेश को उस पर जरा भी दया नहीं आई। जब रागिनी आंसू बहाती हुई अपने मायके पहुंची तो पिता ने कहा, बेटी उस घर के लिए क्यों आंसू बहाती है जहां तुझे बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिला। अच्छा हुआ उन लोगों ने तुझे घर से ही निकाला, अगर तेरे साथ कुछ और बुरा कर देते तो तब क्या होता। रागिनी ने अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और अपने मायके में दिन गुजारने लगी। कुछ दिन बाद ही उसे राजेश की तरफ से तलाक का नोटिस मिला। रागिनी ने अपने पिता के कहने पर तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। फिर जल्दी ही दोनों का तलाक हो गया और फिर रागिनी की दूसरी शादी भी हो गई। लड़के का नाम मनोहर था, अपनी खुद की दुकान चलाता था। उसकी पहली पत्नी शादी के 8 महीने के बाद ही बीमारी से निधन हो गया था। मनोहर बहुत ही अच्छा लड़का था। ज्यों ही रागिनी का उसके घर में पग फेरा हुआ, उसकी किस्मत भी चमकने लगी। जल्दी ही वह पैसे वाला बन गया और उधर 5 साल के भीतर ही रागिनी भी 2 बच्चों की मां बन गई। एक बार रागिनी ने अपने बड़े बेटे के जन्मदिन पर एक मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा दिया, हजारों गरीबों को खाना खिलाया। रागिनी खुद अपने हाथों से लोगों को भोजन बांट रही थी कि तभी अचानक उसकी नज़र एक औरत पर गई। वह औरत कोई और नहीं, राजेश की माँ थी, यानी रागिनी की पहले वाली सास थी, जो लाइन में बैठकर खाना खा रही थी। रागिनी उसे देखकर चौंक गई। रागिनी को देखकर राजेश की माँ भी शर्म से पानी पानी हो गई। रागिनी ने उसे कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप खाना बांटती रही। जब उसने खाना खा लिया तब रागिनी ने उसे अलग ले जाकर पूछा, आप तो बहुत पैसे वाली थी, लेकिन आज भिखारियों की तरह खाना क्यों खा रही हो। तब रागिनी की पुरानी सास ने रोते हुए बताया, बेटी रागिनी, तुम ही हमारे घर की लक्ष्मी थी। बहू तुम्हारे जाते ही मेरे बेटे राजेश का एक्सीडेंट हो गया, उसके दोनों पैर टूट गए, इलाज में सारा पैसा खत्म हो गया, हम लोग कंगाल हो गए, सारे रिश्तेदारों ने पल्ला झाड़ लिया, आज हमारे पास रोटी खाने को भी पैसे नहीं हैं। राजेश खाट पर पड़ा रहता है, मैं ही भीख मांगकर उसका पेट भरती हूँ, क्या मैं थोड़ा सा खाना उसके लिए ले जा सकती हूँ। और फिर रागिनी ने उन्हें खाना दे दिया। वह दुआ देती हुई चली गई। ईश्वर की लाठी बिना आवाज के चलती है, वह सबसे बड़ा जज है, उसकी अदालत में पैरवी नहीं होती, सीधे फैसले सुनाए जाते हैं। इसीलिए किसी के साथ बुरा करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि आपको उसका हिसाब तो देना ही होगा, वह भी इसी जन्म में। इस दुनिया में सब अपने भाग का खा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी में घमंड मत कीजिए कि मैं कमा रहा हूँ। याद रखें, आपकी कमाई में घर के हर सदस्य का भाग्य जुड़ा हुआ है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।